जय माँ पीताम्बरा। अभी आपके सामने मैं एक शास्त्रोक्त और बिल्कुल अनुभव में आने वाला एक विधान और पाठ बताने जा रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि नाम लिखा ही हुआ है सर्प भय नाशक, और किसका है? मनसा देवी। मनसा देवी सर्पों की जो है अधिष्ठात्री है। काल सर्प जब पूजन होता है तो विशेष करके काल सर्प पूजन में मनसा देवी का पूजन होता ही होता है। उनके पूजन के बगैर काल सर्प पूजन पूर्ण नहीं होता। और आज अनेक प्रकार से अभी एक मेरे कोई मित्र हैं जिनको सर्पदंश हो गया और उसके संबंधित मौके पर तो जो देनी थी उनको सुविधा वो मिल गई, लेकिन ये पाठ करने का फल उन्हें बहुत मिला, ठीक है ना। और जी किसी ने भी उनको बताया तो बताया इसलिए था कि किसी को बहुत ज़्यादा सर्प नज़र आते थे, कभी घर के अंदर कभी बाहर, और ऐसा डर लगा रहता था कि कहीं सर्प से कहीं अनहोनी ना हो जाए। इसका विधान उन्होंने करना शुरू किया बताए अनुसार, तो उसका फल ये हुआ कि जो सर्प दिखाई देते थे कहीं से भी, वो अचानक बंद हो गए जैसे अनुष्ठान पूर्ण हुआ है। तो इसका ये प्रमाण यही है कि अगर सर्प से किसी को भय है, कोई सर्प उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तो हम ये तो नहीं कहते कि मृत्यु तो एक अकाट्य है, मृत्यु रेव न संशय है, मृत्यु आएगी नहीं ऐसा कोई बोल दे तो वो बेवकूफ़ी है। काल किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काल है नहीं, लेकिन फिर भी समस्याओं के रूप में, दशाओं के रूप में सर्प इत्यादि से पीड़ित होना पड़ जाता है। तो उस दशा में ऋषि मुनियों की बताई हुई जो हमारे पास धरोहर है, अगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते तो हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। तो इसलिए अगर ये जो आपके सामने मैं पाठ देने जा रहा हूँ, आप इस पाठ को विधि विधान से करना शुरू कीजिएगा। और इस विधान में एक ही चीज़ है कि आप इसको नवरात्रों में, ग्रहण काल में, होली के पर्व में, दीपावली में, जो रात्रि अमावस्या है, दशहरा इत्यादि जो सिद्ध योग जब भी आते हैं उस समय इसका पाठ खूब कीजिए। आप से देख लीजिए, आपको इसका प्रमाण मिलेगा बहुत ज़्यादा। आप किसी को आगे दे भी सकते हैं ये पाठ कि इस पाठ को कीजिए, ठीक है ना। और इसकी संख्या कितनी है बता दूं। संख्या शुरुआत में कोई भी पाठ हो तो उसको 1100 की संख्या में कहा जाता है, लेकिन आप इसको एक माला 108 बार, मतलब नित्य एक माला उसको जपने में प्रयोग करें। अगर इतना में नहीं हो सकता तो कम से कम 27 बार, ठीक है, 27 बार इस पाठ को कीजिए। और इतना भी नहीं हो सकता तो फिर 11 बार पाठ को कीजिए। फिर अगर इतना भी नहीं हो सकता तो फिर कम से कम एक बार तो कीजिए, कुछ तो फल मिलेगा ही, ठीक है ना। फल मिलता है, लेकिन जितना आप करते हो उतना ही उस फल में परिपक्वता आ जाती है, ठीक है ना। एक छोटा जो आम होता है और जब वो बड़ा होता है और पकता है, मिठास आती है, तो उसमें अंतर तो होता ही है, लेकिन फिर भी जो छोटा आम है जैसे उसकी चटनी तो बनी जाती है, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा इस रूप में भी, ये उदाहरण के लिए बोला मैंने। तो उसी रूप में पाठ को भी अगर आप संक्षिप्त में करते हो तो ये नहीं कह सकते कि फल नहीं है, फल है, लेकिन विशेष फल के लिए तो अनुष्ठान, ठीक है ना। तो ये पाठ आप देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। ध्यान बोलना पहले। चारु चंपक वर्णाभां सर्वांग सुमनोहरां नागेंद्र वाहिनीं देवीं सर्वविद्या विशारदां। फिर उसके बाद पाठ करना है। नमः सिद्धि स्वरूपायै वरदाये नमो नमः।
नमः कश्यपकन्यायै शंकरायै नमो नमः। बालानां रक्षाकार्यै नागदेव्यै नमो नमः। नमः आस्तिकमालादे जरत्कार्याय नमो नमः। तपस्विन्यै च योगिन्यै नागस्वसरे नमो नमः। साध्यै तपस्यारूपायै शंभुशिष्ये च ते नमः। अब प्रमाणित इतिहास बता देता हूँ इस पाठ का। जब परीक्षित सर्प के द्वारा, तक्षक के द्वारा जब डसे गए थे, मृत्यु हो गई थी, तो उनके पुत्र थे जन्मेजय। जन्मेजय ने एक यज्ञ शुरू किया सर्पों को भस्म करने के लिए। तो वो अपनी रक्षा, प्राण बचाने के लिए इंद्र की शरण में गए, और इंद्र जो है मनसा देवी की शरण में गए। अब मनसा देवी ने आस्तिक मुनि को कहा, आस्तिक मुनि जी ने समझाया, तो चलो किसी प्रकार से यज्ञ बंद हो गया। शॉर्टकट में सुना रहा हूँ मैं। फिर तब से मनसा देवी जो है नाग माता कही जाती है, नाग भगिनी, और नागराज ने उनको अपनी बहन भी बनाया, शेषनाग ने। और तब से ये भगवती का जो मनसा देवी है, सर्प जो है उनके वाहन के रूप में भी साथ रहते हैं, अंगरक्षक के रूप में भी। तो ये इस प्रकार से मनसा देवी सर्पों का भय नाश करने वाली है। इसको सिद्ध कर लिया जाए तो वंश में भी कभी किसी को, खानदान में भी सर्प का भय नहीं रहता। इस प्रकार से शास्त्रों की जो बातें हैं उसके अनुसार चलने से ही उसका फल मिलता है। तो आप इस पाठ को नित्य कीजिए, बिना किसी अपेक्षा के इसको सिद्ध करना है, बस करना शुरू कर दीजिए। एक पाठ डेली कीजिए तो अपने आप सर्पों से मुक्ति रहेगी। और आगे भी बताइए। हर हर महादेव।